हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्सेप्ट हब 11th एंड 12th। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था। तो आज का हमारा क्लास डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स के बारे होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स, मतलब एसआई यूनिट्स के क्या क्या डिफरेंट सिस्टम हैं। ठीक है, एसआई यूनिट के क्या क्या डिफरेंट सिस्टम हैं। तो हम लोगों ने इसको 4 टाइप्स में या 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। पहला है सीजीएस सिस्टम। क्या है? सीजीएस सिस्टम। पहला है क्या है? सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो बोलेंगे सेंटीमीटर, जी से क्या होता है ग्राम, और एस फॉर सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा होता है एमकेएस सिस्टम। क्या होता है? एमकेएस सिस्टम। एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, और ये हो गया सेकेंड। तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम। एफ से फुट, पाउंड, सेकेंड। और चौथा होता है मेरा एसआई सिस्टम, या एसआई यूनिट बोल सकते हैं। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के एसआई यूनिट्स या एसआई सिस्टम होते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। तो पहला होता है मेरा सीजीएस, दूसरा होता है एमकेएस, तीसरा होता है एफपीएस, और चौथा मेरा क्या होता है? एसआई सिस्टम होता है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल्स जानें कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम डिटेल जानेंगे। हम जानेंगे सीजीएस सिस्टम के बारे। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो सीजीएस के बारे, ये सीजीएस होता क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो इसको हम मेज़र करते हैं 3 पॉइंट में या 3 फिजिकल क्वांटिटी में। सेंटीमीटर के लिए मेज़र का यूज़ करते हैं लेंथ का, ग्राम के लिए मास का, और सेकेंड तो आपको पता ही है क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो हम लोग जो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पढ़ते हैं, ये तीनों हम मेज़र करते हैं लेंथ, मास एंड टाइम पे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे अगर यदि बात करें, ठीक है, कुछ चार्ट के मदद से जान लेते हैं। एक तरफ हम क्वांटिटी को लिखते हैं, एक तरफ हम एसआई यूनिट को लिखते हैं, और एक तरफ हम सिंबल को लिखते हैं कि सिंबल भी तो होगा किसी यूनिट का। तो पहला हम जानेंगे लेंथ के बारे। किसके बारे? लेंथ के बारे। लेंथ का एसआई यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। इसको हम सिंबल में सीएम। फिर आता है मास। तो बोलेंगे क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम। ये जो ग्राम है ये मेरा किस में आ जाएगा? मास में आ जाएगा। और ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। फिर टाइम, और टाइम का एक लौता यूनिट होता है, टाइम का कभी यूनिट नहीं बदलता है। टाइम का क्या यूनिट है? तो बोलेंगे सेकेंड है। क्या बच्चों? सेकेंड है। ठीक है, तो ये होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। अब हम क्या कुछ एग्जांपल की मदद से जान सकते हैं कि ये सीजीएस सिस्टम होता क्या है। क्या हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को सीजीएस में लिख सकते हैं? तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल, जैसे सिस्टम के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। पहला होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला हम लोग अगर देखें, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब एरिया, क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। हम लोग इसको एल स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ का ये सिस्टम के एग्जांपल को जानते हैं। पहला होता है एरिया। एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब इसको हम लोग एल स्क्वायर बोलते हैं या तो साइड स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल स्क्वायर या तो साइड स्क्वायर। इसका ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो एरिया का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर दिए। किस में कन्वर्ट कर दिए? सीजीएस में। अगर कोई और हम एग्जांपल लें,
वेलोसिटी की बात कर लें, किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्या, या इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, और ये टाइम को हम लोग सेकेंड बोलते हैं, मतलब टी, है ना। लेंथ हो गया, लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर, तो एल की जगह हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ये टाइम है तो ये पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया सीजीएस का फॉर्मूला। हम बेसिक फार्मूला कुछ और भी ले सकते हैं, तो कुछ आगे देख लेते हैं एमकेएस सिस्टम की ओर। तो आइए एमकेएस सिस्टम को देखते हैं। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जिस प्रकार हम लोगों ने सीजीएस में लेंथ, मास और टाइम को मेज़र किया है, उसी प्रकार हम एमकेएस में भी लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करेंगे, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। तो लेंथ का ऐसा यूनिट यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे, मास को लिखेंगे किलोग्राम, टाइम को लिखेंगे सेकंड। मीटर को एम लिखेंगे, किलोग्राम को केजी लिखेंगे और सेकंड को एस लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो लेंथ, मास एंड टाइम, यही तीनों में हम लोग मेज़र करेंगे। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल की, सेम वही एग्जांपल, अगर हम एरिया ही ले, क्या ले लें, एरिया, क्या हो जाएगा, बोलेंगे एल स्क्वायर। तो एल लेंथ किसका ऐसा यूनिट, मीटर का, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें, चलो उस टाइम हम वेलोसिटी लिए थे, अब स्पीड ले लें, तो स्पीड का भी क्या होता है, बोलेंगे ये होता है मेरा डिस्टेंस बाय में टाइम, दूरी बट्टे में समय। ठीक है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का तो पता है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मेरा एमकेएस सिस्टम में। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, चलो वॉल्यूम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ क्यू, और यहाँ देखेंगे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा मीटर क्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने एमकेएस को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अब बात है एफपीएस सिस्टम की, तो हम लोग एफपीएस सिस्टम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फुट पाउंड सेकंड की। तो फुट पाउंड सेकंड जनरल जो है, लेंथ का ऐसा यूनिट फुट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, लेंथ को हम लोग, जैसे एमकेएस में हम लोगों ने क्या जाना, एमकेएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेज़र कर दिए। इसी प्रकार यहाँ पे बात करें, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। ये जो पाउंड है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में, ठीक है, हम लोग मास को अगर मेज़र करते हैं या तो केजी में, या तो ग्राम में, या तो लीटर में, या तो मिलीलीटर में, लेकिन ये जो पाउंड है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल मास का यूनिट है। तो अगर मास को हम यहाँ पे, तो पाउंड में, किस में, पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, फुट को हम लोग यहाँ एफ टी लिखेंगे, पाउंड को हम लोग यहाँ एल बी लिखेंगे और सेकंड को एस लिखेंगे। ठीक है, सेकंड को क्या लिखेंगे, एस। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, एरिया ले लो, फॉर्मूला हुई लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, फुट में, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे फुट का स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें वॉल्यूम की, किसकी ले लें, वॉल्यूम की। वॉल्यूम मेरा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ एल क्यू की बात करा, तो यहाँ पे हम लोग फुट क्यू लिख लेंगे। अगर बात करें हम लोग, चलो कोई एक एग्जांपल ले लो, फोर्स की ले लो, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है क्या, मास को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, एल बी में, तो ये हो जाएगा एल बी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर तो हम लोग यहाँ पे लेंगे नहीं, क्या लेंगे, फुट, तो यहाँ हो जाएगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फोर्स का यूनिट, और ये भी किस में कन्वर्ट है, बोलेंगे एफपीएस सिस्टम में। समझ में आया। अब जो लास्ट है एसआई सिस्टम बच्चों, तो एसआई सिस्टम क्या है, तो एसआई यूनिट जो होता है पूरे कंट्री में या पूरे विश्व की बात करें, तो हमारा जो एसआई यूनिट है, ठीक है, हम लोग जो यूनिट के रूप में आज सैकड़ों करोड़ों, ठीक है, बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है। ठीक है, बस इतना हमको उसके बारे में जानना है। अगर बात करें कुछ, हम बेसिक सा क्वेश्चन दो ले लेते हैं। ठीक है, बस उसको 2 क्वेश्चन करेंगे, ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इनटू 1 न्यूटन इंटू 1 डाइन। ठीक है, हमको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन से 1 डाइन पे। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। और इस न्यूटन का मतलब होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसका मतलब हम लोगों ने जाना था, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोगों ने कब पढ़ा था, अपने बचपन के दिनों को याद करो, क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, अगर बात करें ये kg या मीटर पर सेकेंड में है, अगर बात करें ये किस सिस्टम में, अभी हम लोगों ने 3 सिस्टम को डिस्कस किया, MKS, FPS, CGS। तो देखो किलोग्राम मीटर की बात कर रहा है, तो मतलब ये मीटर ये MKS सिस्टम में है। किस में है, MKS सिस्टम में। क्या हम इसका CGS निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे CGS भी निकाल लेते हैं, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसको CGS निकालें, मास को हम CGS में किस में कन्वर्ट करते हैं, तो बोलेंगे सेंटीमीटर में, नहीं किस में, ग्राम में। और इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, MKS और CGS का यूनिट में हम इसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। F मतलब न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F का मतलब अगर CGS में अगर हम बांटे तो ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं हमको इसको कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस प्रकार करें, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ये क्या है, मास है। मास को अगर यदि हम इसी में अभी लिखें 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलेंगे करेंगे। ये 1 kg है, 1 kg, अगर 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो हमको इतना पता है कि 1 kg बराबर होता है 10 के पावर 3 ग्राम, ये पता है। तो इसके जगह में हम लिख देंगे 10 के पावर 3 ग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो हम इस 1 मीटर के जगह में लिख देंगे 10 का पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, मीटर के जगह में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो साइड में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अगर मेरा बेस सेम रहता है तो उसको एक बार लिखते हैं और पावर वाला जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 10 सेम है, तो इसको 10 को एक बार लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, मेरा जुड़ जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। और ये आ गया ग्राम और इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10 आ जाएगा, 3 to 5। और इसका मतलब होता है 1 डाइन। क्या होता है, 1 डाइन। तो अगर बात करें, ठीक है, कि मेरा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स का मतलब 1, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन। अगर हम बात करें 1 डाइन की, 1 डाई की, तो ये होता है 10 का पावर -5 न्यूटन। ये दोनों यूनिट को आप याद रखोगे, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाई और 1 डाई इक्वल टू 10 का पावर -5 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसिक सा जो आपको कन्वर्ट करना है कि केजी को ग्राम में, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में आओ तो कुछ बेसिक चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है MKS से CGS में। MKS से CGS में, मीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। तो ये प्रेशर दिया हुआ बच्चों 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हम 5 रखेंगे। क्या हम लोगों ने पिछले क्लास में नहीं देखा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाई होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल देखा है। तो हम इसके जगह में क्या नहीं लिख सकते, 10 के पावर 5 डाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये नहीं देखा कि 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है, बोलेंगे बिल्कुल देखा है। तो क्या हम इस मीटर के जगह में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, बात ऐसा है कि अगर हमको कन्वर्ट करना आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाई होता है,
मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इतना तो पता है ना। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम बात करें 5 को लिखेंगे इंटू 10⁵ को लिखेंगे। ये देखो प्लस का 2 है, ये 2 है क्या, अब क्या हम इसको 2 ही रहने दें क्या। अब देखो यहाँ पे बात कैसा है, हमको कन्वर्ट करना है, मीटर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, तो हम क्या इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो बोलेंगे इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10⁵ हो जाएगा। क्या हम सब यूनिट को यहाँ पे लिख देते, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे डाई हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 रखेंगे इंटू 10 रखेंगे 5, ठीक है। लेकिन यह 4 क्या प्लस में होगा, तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ माइनस था, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो 5 में 4 माइनस हुआ तो कितना हुआ 1, और ये 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 50। और 9 सेंटीमीटर, 9 मतलब क्या, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे यही यूनिट हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। कोई कठिन काम नहीं है बच्चों, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमको यूनिट्स याद नहीं है, हमको कन्वर्ट करना नहीं आता है, CGS से MKS में, MKS से CGS में, ठीक है। तो हमको कन्वर्जन पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम डायमेंशन बताएंगे कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन को राइट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यूनिट्स को याद करके आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कॉन्सेप्ट हब 11th एंड 12th में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, आपको डेली बेसिस में इस चैनल में वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक।